अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलात से घिरे हुए हैं और 25 रियासतें डोनाल्ड ट्रंप पर टूट पड़ी हैं। ईरान ने अब दरअसल बहुत बड़ा दांव चल दिया है। सवाल यही कि क्या मशरिक़ वस्ता में नई ताकत का आगाज होने वाला है, क्योंकि अब अमरीका मशरिक़ वस्ता में कमजोर पड़ रहा है। अमरीका के अंदर सियासी महाज पर हंगामा बरपा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ कई अमरीकी रियासतें अदालतों का रुख कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में ईरान मुसलसल अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई अमरीका की गिरफ्त पहले जैसी मजबूत नहीं रही? क्या ईरान बदलते हालात का फायदा उठा रहा है? और क्या मशरिक़ वस्ता एक नए दौर में दाखिल होने वाला है? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अमरीका एक ऐसी ताकत रहा है जिसने कई दहाइयों तक मशरिक़ वस्ता की सियासत पर गहरा असर रखा है। चाहे इराक हो, अफगानिस्तान, शाम और खलीजी ममालिक में इसकी मौजूदगी ने इसे खित्ते का अहम खिलाड़ी बनाए रखा। लेकिन अब हालात पहले जैसे नजर नहीं आते हैं। अमेरिका के अंदर सियासी तकसीम बढ़ रही है। ट्रंप की कई पॉलिसियों को मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से कानूनी चैलेंजेस का सामना है, जिससे यह तासुर पैदा हो रहा है कि दाखिली सियासत अमरीकी हुकूमत की तवज्जो का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान शदीद पाबंदियों और मुसलसल दबाव के बावजूद अपनी सिफारती और इलाकाई हिकमत अमली को जारी रखे हुए है। ईरान अपने इत्तेहादी गुरोहों और इसके अलावा इलाकाई ताल्लुकात और अस्करी सलाहियत के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश करता है कि वो खित्ते में नजरअंदाज किए जाने वाला मुल्क नहीं है। ईरान यह भी जानता है कि अगर अमेरिका अपनी अंदरूनी सियासी कशमकश में ज्यादा मसरूफ रहा तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। और यही वजह है कि आज ईरान सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं, बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर अपने असरात बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इधर इजराइल, खलीजी ममालिक और अमेरिका इस बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ताकत का तवाजुन तब्दील होता है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत, तेल की कीमत और बैनुल-अक़वामी सियासत पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। ताहम यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अमेरिका अब भी दुनिया की बड़ी फौजी और माशी ताकतों में शामिल है, जबकि ईरान को माशी पाबंदियों और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना भी है। इसलिए कहना थोड़ा सा जल्दबाजी इसमें हो सकती है या कब्ल अज़ वक्त होगा कि अमेरिका की ताकत खत्म हो गई है या ईरान फैसलाकुन बरतरी हासिल कर चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका बुरी तरह से मशरिक़ वस्ता में फंसा हुआ है और अमेरिका बुरी तरह से टूट रहा है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं और पुराने तवाजुन में तब्दीली के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका बहुत बुरी तरह से मशरिक़ वस्ता में फंसता हुआ नजर आ रहा है और पूरे मशरिक़ वस्ता में अब कहीं ना कहीं ईरान का जो दबदबा है वो पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बल्कि जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि यह जंग जब खत्म होगी, ये कशीदगी का दौर खत्म होगा, तो इस मशरिक़ वस्ता की एक बड़ी ताकत उभरेगी, जो इस मशरिक़ वस्ता का सुपर पावर होगा। और वो सुपर पावर कोई और नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता का, मिडिल ईस्ट का आने वाला जो सुपर पावर है वो दरअसल ईरान है।